पेंशन एक ऐसी व्यवस्था जो नौकरी करता है वो चाहता है कि मेरे बुढ़ापे के लिए कुछ धन इकट्ठा रहे। सरकार ने ये एनपीएस को एनपीएस लागू कर दिया, ओपीएस को एनपीएस अब यूपीएस में कर दिया है। लेकिन जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं एक बड़ा धरना लगा है। वो चाह रहे हैं कि हमें ओपीएस दिया जाए और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्यों आए हैं। अभी आप जंतर मंतर पर हो, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? बहन, हमारी बस एकमात्र डिमांड पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में नारा लगाया है, रैलियां निकाली है। उन्हीं जनपदों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश से यहाँ पर हजारों की संख्या में कर्मचारी आ रहे हैं, आ चुके हैं। और आज इस दिल्ली की सरकार से जो है हमारे कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, जबकि सरकार मनमाने तरीके से कभी एनपीएस लाती है, कभी यूपीएस लाती है। यदि सारा वो सरकार कह रही है कि ज्यादातर पैसा पेंशन में चला जाता है और कल्याणकारी नीतियों में पैसा नहीं लगेगा, तो देश का क्या हाल होगा? ऐसा नहीं है। सरकार का जो इसमें हम लोगों का 10% पैसा कट रहा है और सरकार उसको 14% दे रही। अभी यूपीएस के माध्यम से बात आई है कि 18%, 18.5% देने जा रही है। तो सरकार तो 18.5% वैसे ही जो दे रही है, ये जो है पैसा कहाँ जा रहा है, किसको दे रही है, इसका पैसे का लेखा जोखा क्या है, इस पैसे का क्या होगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो पैसा कट रहा है वो हम लोगों का पैसा सुरक्षित रहे और उसको हम लोगों के रिटायरमेंट के समय वापस किया जाए। सुरक्षित ही तो हाथों में है, बिजनेसमैनों के हाथों में जा रहा है पैसा। उसको वो तुम्हारा बढ़ेगा, उसके बाद देंगे। बिजनेसमैन जो पैसा बढ़ेगा वह अपने लिए बढ़ाते हैं, कर्मचारियों के लिए कोई पैसा नहीं बढ़ने वाला है। और हम लोगों का पैसा बढ़ा हुआ नहीं चाहिए। हम लोगों का जो पैसा हमारा एकत्रित हो रहा है, जो कट रहा है, हमको पैसा हमारा पैसा ही दे दिया जाए। देश के उद्योग धंधे भी चलेंगे ना, तभी तो शेयरों में पैसे लगाया जा रहा है। तो सरकार उसके लिए दे रही ना 18% दे रही है सरकार उद्योग धंधे चलाने के लिए। सरकार 18% उनको देगी तो उन्हीं को देगी, आपको क्यों देगी? नहीं भाई, उसमें हम लोगों का जो अंश ले रही है तो उसमें फिर गारंटी तो नहीं है ना। 50% जो हमारा वेतन का लास्ट में ओपीएस में मिलता था 50%, वो उसमें हमको दिया जाए और हमारा जो पैसा कट रहा है उसको सुरक्षित किया जाए, वो हमको रिटायरमेंट के समय मिले। और आपको मार्केट के हवाले छोड़ दिया है। यही तो अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं पुरानी पेंशन, सारे सांसद जी ले रहे हैं पुरानी पेंशन, सारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं पुरानी पेंशन, लेकिन जो कर्मचारी 25 से 30 वर्ष नौकरी करता है उसको जो है एनपीएस और यूपीएस दिया जाएगा। आप नेताओं की बात कर रहे हैं, वो तो 5-5, 6-6 भी पेंशन ले रहे हैं। यदि 5 बार विधायक बन गया, 5 बार लेगा, फिर एमपी बन गया उसकी अलग लेगा। वो तो मेज थपथपाई और बढ़ गया। यही तो इस भारत का दुर्भाग्य है कि अपना जब लाभ होता है तो सारे दल विपक्ष पक्ष सब एक हो जाता है और अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन जब जो 30 साल तक नौकरी करता है उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार ऐसी नहीं करती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो पब्लिक भी तो जाति धर्म के नाम पर वोट करती है ना, उसका भी तो ऐसा ही नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो है हमारे कर्मचारी उसमें अपने जाति और क्षेत्रवाद परिवारवाद में बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी सभी से अपील है, अब इस पर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग जिस सरकार जो चल रही है उसी सरकार से हम लोग पुरानी पेंशन की मांग करते हैं और उसी से उम्मीद करते हैं कि वो जरूर बहाल करेगी, क्योंकि एनपीएस में सुधार करके यूपीएस लाई है सरकार, तो यूपीएस लाने जा रही है। अभी गजट नहीं हुआ है। हमारा सरकार से अपील है कि उस गजट में जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रह गए हैं उनको उसमें शामिल करें। यूपीएस से भी सेटिस्फाई नहीं है आप? यूपीएस से भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा उसमें अभी तक सुरक्षा का कोई बताया नहीं गया, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। और उसमें जो एक और बड़ी बात है कि उसमें रखा गया 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही जो है ये 50% लास्ट वर्ष का मिलेगा। लेकिन उसमें 25 वर्ष हम लोगों को सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। हमारी SC ST OBC की भर्ती 40 से 45 वर्ष पर होती है। जब 40 से 45 वर्ष पर भर्ती होगी तो हम लोगों को 15 से 20 साल नौकरी करने का चांस मिलता है।
और सरकार कहती है 25 वर्ष सेवा पूरी करो तब आपको लास्ट वर्ष का वो 50% मिलेगा। 25 वर्ष पूरी करे तब पेंशन मिलेगी, लेकिन विधायक यदि एक बार जीत गया और एक दिन के लिए रह गया विधायक, तो फिर उसको भी पेंशन मिलेगी। यही दुर्भाग्य है कि एक देश दो कानून, ये कैसे चलेगा। अभी सरकार कहती है कि एक देश एक विधान, एक देश दो कानून यहाँ पर इस पे लागू किया जा रहा है। पुरानी पेंशन पर भी यही होना चाहिए कि एक देश एक कानून, और जो विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, वो कर्मचारियों के लिए, क्योंकि विधायक तो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम लोग जो है परीक्षा दे करके और सेलेक्ट होकर के कर्मचारी जो है नियुक्त होते हैं, जबकि जो है ये जनता से चुन करके आते हैं। फिर भी इन लोगों का कार्य समाज सेवा है, विधायक सांसदों का कार्य समाज सेवा लिखा जाता है, फिर भी इन लोगों को पुरानी पेंशन चाहिए, और एक नहीं 5-5 चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा, 5-5 चाहिए। जितनी बार जाते हैं एक दिन के लिए भी बन जाते हैं, फिर भी चाहिए। तो ये दोहरी व्यवस्था जो है सरकार जो लागू किए हुए है, इसको समाप्त करे, एक व्यवस्था लागू करे। आप कह रहे हैं SC ST OBC 25 साल की नौकरी नहीं करता तो कहीं ना कहीं SC ST OBC को पेंशन से बाहर करने का इरादा है क्या मोदी जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि जो है इसमें SC ST OBC जो लगभग 85% आबादी है, इसको जो है धीरे धीरे इनका बुढ़ापा खराब किया जाए। किसी प्रकार से नौकरी तो में आ गए, जब तक नौकरी है तब तक ये लोग अपना जीवन यापन करें, उसके बाद में इनका भविष्य खराब हो, इनके बच्चे भी, इनको आगे कौन किसकी मदद कर पाता है। क्योंकि ऐसे ही इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं, सरकार जो महंगाई चल रही है कि बच्चे अपने बच्चों में व्यस्त हो जाएंगे, माँ बाप को कौन देखता है। तो बुढ़ापे में पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। पहले जनरल कैटेगरी को वर्ग ला के सरकार ने ये बेला फुसला के कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हम प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, लेकिन अब आपने ज्यादातर देखा 95% जनरल कैटेगरी के ही लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, और यदि प्राइवेटीकरण हो रहा है तो उनका भी जॉब जा रहा है, अब ये पेंशन भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चूड़ी टाइट करने के नाम पर सबका रोजगार खा रहे हैं, उद्योगपति को पैसावार बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, धीरे धीरे करके ये पुरानी स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि भारत का नागरिक जो है केवल पेट के आगे आगे ना सोच पाए, केवल अपने पेट पर ही जो है अपनी रोजी रोटी के बारे में ही सोचता रहे। उसको जैसे अनाज के नाम पे दे दिया कि राशन दे रहे हैं, राशन दे करके उसको मतलब जिंदा रखना है, मरने भी नहीं देना है, जिंदा रखेंगे और धीरे धीरे करके गुलामी की ओर ले जाना चाह रही है सरकार। इनकी सरकार की ऐसी सोच है, क्योंकि आप देख ही रहे, जब जो सरकारी योजनाओं को जो है जमीन तक पहुंचाता है, उन कर्मचारियों के साथ में, बुढ़ापे के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है और नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है। जब से भारत में नियुक्तियां शुरू हुई है, उस समय जो पोस्टें निर्धारित की गई थी, उन्हीं पोस्टों के अलावा आगे अभी तक कोई पोस्टें नहीं बढ़ाई गई। जबकि बढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, जो खाली पड़े हैं पद उनको नहीं भर रहे। बिल्कुल सही है, जब तक जो है हमारे जो उस समय की जो डिमांड थी कि इतने कर्मचारी होने चाहिए, उससे आज 4 से 5 गुना जो है जनसंख्या बढ़ गई है, वही पोस्टें अभी तक नहीं भरी जा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। SC ST के 131 सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सारे सांसद जो है SC ST के तो जरूर हैं, लेकिन इस समय वो जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी के सदस्य हो जाते हैं, जबकि उनको जो है जो संविधान के अनुसार अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर भेजा गया है, लेकिन वह अपनी पार्टी का नेतृत्व वहां करने लगते हैं। पार्टी द्वारा जो बताया जाता है, जो बताए गए दिशा निर्देशों पे काम करते हैं, ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आए दिन जंतर मंतर पर कभी EPS 95 का धरना, कभी OPS का धरना, कभी OROP का धरना, पेंशन से रिलेटिव जितने धरने चलते रहते हैं, लेकिन वोट, मंदिर, मस्जिद, गोबर, गाय, इस पे वोट देती है पब्लिक, अपना भला खुद ही नहीं सोच रही पब्लिक। अब ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो है सरकार की सीटें घट रही हैं। अब ये बहुत दिन तक चलावा नहीं चल पाएगा और धीरे धीरे आने वाले समय में ये समाप्त होगा
और लोग अपने जागरूक होंगे, अपने हक के लिए जरूर। यहाँ 450 400 पार का नारा लग रहा था, क्या 240 इसीलिए रुक गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। ये जो है, जो नारा इन्होंने दिया था 400 पार, तो 240 के आसपास सिमट गई सरकार। तो ये आप लोग स्वयं देख रहे हैं और पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। धीरे धीरे ये संख्या कम होती जाएगी और आने वाले अब के चुनाव में हमको उम्मीद नहीं है कि ये सरकार बनेगी। सरकार के पास ये कह रही है हमारे पास फंड नहीं है, क्या कहोगे? अब ये सरकार के पास फंड है या नहीं है हम तो नहीं जानते हैं। हम छोटे कर्मचारी हैं। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री सांसदीय क्षेत्र वाराणसी से मैं चलकर आया हूँ। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री को बहुमत से हम लोग चुनाव जिताते हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हम छोटे कर्मचारी हैं, वह जब वाराणसी में उनका आगमन होता है तो हम साफ सफाई लेके अन्य कामों में लगे रहते हैं, उनके स्वागत के लिए लगे रहते हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करें। यही मैं मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पुरानी पेंशन दे दे। मैं उनके साथ, सबका विकास मंजूर सही है। बनारस से हैं। जी भाई, मैं वाराणसी से बनारस से चलकर आया हूँ। गंगा माँ ने बुलाया था मोदी जी तो को। गंगा माँ ने जिस तरह बुलाए हैं, अगर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो फिर गंगा माँ बुलाएंगे। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे फिर गंगा माँ कहेंगे अब जाओ, साफ कर देंगे। अब की बार लंच तक नीचे ही चल रहे थे। हाँ चल रहे थे, पसीना भी छूट रही थी बहुत से। प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीत रहा है। हम लोग बहुत से चुनाव में काम कर रहे थे, हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन कर्मचारियों की पेटी खुली, कर्मचारी ने वोट बहुत अच्छा दिया। लेकिन तब उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी हम लोगों के विषय में नहीं सोच रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, वो हम लोगों का पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, वह जरूर लागू कर दें। यही धन्यवाद। कर्मचारी की पेटी खुली और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर भी कर्मचारी के बारे में नहीं सोच रहे। नहीं, क्या करे, पसीना हम लोगों को भी छूट रहा था, प्रधानमंत्री डाउन हो रहे थे तो। अच्छा जी जी जी। तो ये हैं बनारस से आए हुए लोग, सभी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हमने पहले भी वीडियो दिखाते रहे हैं, एनपीएस 95 वाले आते हैं, ओआरओपी वाले आते हैं, ओपीएस वाले आते हैं, लेकिन सरकार जाने क्या सोच रही है, किसके दम पर दम भर रही है जीतने का। सारे जंतर मंतर हर रोज भरता है, लेकिन इसको पेंशन को बहाली नहीं कर रहे। यदि इस चर्चा पर आपकी राय पॉजिटिव है, पेंशन बहाली ओपीएस होनी चाहिए, तो कमेंट में यस लिखें, और यदि नहीं होनी चाहिए तो कमेंट में नो लिखें। थैंक यू।